नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। मंजू रानी गुप्ता जी, साहित्य अकादमी कोलकाता से देवेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं एवं बहुत सारे उनके शुभचिंतक मित्र विद्यार्थी हैं। सभी से आग्रह करता हूं कि बारी बारी से आकर आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर वर्धन जी, अल्पना जी, सुफिया जी, आप सभी से, पूजा जी, सुषमा मैम, आप सभी से आग्रह है जो 40 वर्ष पुराना आपका दोस्त रहा हो, उनकी श्रद्धांजलि सभा में बोलना, उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना, ये कितना कठिन कार्य होगा आप समझ रहे होंगे। वो जब रिटायर हो रहे थे तो उनके रिटायरमेंट पर 2 कार्यक्रम यहाँ मेरी जानकारी में हुआ था और संयोग से मैं दोनों में था, एक उनके कॉलेज में, एक और जगह हुआ। बहुत लोग इस सभागार में जो है उसमें भी रहे होंगे। कॉलेज वाले तो मुझे याद है सुफिया जी उसका संचालन कर रही थी, लेकिन दोनों के कार्यक्रम के स्वर में और रंग में कितना परिवर्तन है। वो जो जुटान था और आज का जो ये जुटान है, कितना अंतर था। आशुतोष जी से मेरी मित्रता संघर्ष के दिनों में हुई, वो MA पास करके, क्योंकि मैं मूलतः पत्रकारिता में सक्रिय था, लेकिन आंदोलन में मुझे लाने का पूरा श्रेय आशुतोष जी को है। वो नहीं होते तो मैं अनिल प्रकाश से नहीं मिलता, गंगा मुक्ति आंदोलन में मेरा प्रवेश नहीं होता, योगेंद्र, अनीश, सफदर, इमाम कादरी जैसे दोस्त हमारे नहीं होते। मतलब कितनी बड़ी दुनिया आशुतोष ने हम लोगों के लिए बनाई थी। आज जब उस यात्रा को मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जाना तो सबको। उन्होंने खाने पे बुलाया था, खाना बनाया था, थोड़ा कच्चा पका था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, भाषण देना सबसे आसान काम है। सच में बोलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं कहा, लेकिन इस समय बोलना बहुत कठिन है। उनके साथी किस तरह से फूट रहे थे कि हम देख रहे। पिछले 7 दिनों से हम सब ने एक उम्मीद को जिया और सोच रहे थे शायद चमत्कार हो, लेकिन वो चमत्कार नहीं हुआ। और जब से ये घटना घटी है, एक बात बुरी तरह से खटक रही है। 25 जून को रेखा दी गई थी, 15 जुलाई को हमने उनकी शोक सभा की थी। मृत्युंजय जी आपको याद होगा, जब हम प्रेमचंद जयंती के यहाँ पर आ रहे थे, उसके दूसरे दिन सुबह मुझे मृत्युंजय जी ने भी फोन किया, आशुतोष जी ने भी फोन किया, गीता आपने बड़े मन से याद किया। ऐसे आयोजन बाद में जब और क्या किया, कैसे क्या खर्च, उन्होंने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भेज दिए और कहा मेरा ये
सहयोग है रेखा जी के लिए। और उसके बाद जब यहाँ पर प्रेमचंद जयंती में इसी मंच यहीं पर हम सब एक साथ बैठे थे, अर्चना थी वो यहाँ बैठे थे, वो भी वक्ताओं में शामिल थे। तो आते समय हम लोग ज्ञान मंच के एक आयोजन से आ रहे थे, हंसते हंसते सब बातें कर रहे थे, ऐसे आयोजन होने चाहिए। मैं जब से आशुतोष जी बात पड़े उस पंक्ति ने जीना हराम कर दिया कि क्या हम इसीलिए बने कि हम शौक से बहुत आयोजन करते रहे, हम कितनी शौक से बात बनाएंगे। अब सिलसिला बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए। सच में आज सुबह गूगल फोटोज पर देख रही थी, मैं कितनी स्मृतियां हैं। तो मैं भी हमने यात्राएं के साथ साथ में मेरी बेटियां दोनों फूट के घर पे रो रही, यहाँ जाने वाले कि मैंने कहा बच्चे तुम लोग मत आओ। आशुतोष घर पहुंचती थी, आशुतोष अंकल कैसे हैं मम्मा, आशुतोष अंकल कैसे हैं, आई वांट टू गो टू सी हिम। बोले नहीं मत जाओ, नहीं देख पाओगे। कहती अज़मी ने एक नज्म लिखी थी, गुरुदत्त अज़मी चले गए थे, नौहा उनकी नज्म थी, रेखा के लिए मैंने की पंक्तियों को याद किया। तभी पंक्तियां फिर से मेरे दिमाग में बार बार चक्कर काट रही हैं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। इसलिए ठीक ही कहा राजवर्धन जी ने, विदाई तो हम नहीं देंगे, स्मृतियों में उनको जिंदा रखेंगे। जो यहाँ पे योजनाएं बनी, कविताओं को इकट्ठा करने की हम कर पाए, सच में उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज्यादा तो नहीं बोलना है, नहीं बोल पाऊंगा। बातें वही होंगी जो कही गई है, वही कहीं भी जाएंगी। हम सब एक ही स्थिति में जी रहे हैं। पिछला 7-8 दिन ऐसे बनते बिगड़ते समीकरणों का समय रहा कि समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए। आशुतोष जी को मैं अपनी कविताएं भेजा करता था, उनसे विचार लेता था। एक कविता की कुछ पंक्तियां थी जिसे उन्होंने बड़ा पसंद किया था कि चमत्कार जिसे हम कहते हैं वो शंका के कुहासे से घिरा रहता है, सच सा परिणाम सा कहाँ कैसे पता नहीं रहता, लेकिन वो होता है और असंभव हार जाता है। इन पंक्तियों को उन्होंने बड़ा पसंद किया था और लिखा था कि कहा मुझे मजा आ गया। इस पिछले 7-8 दिन में ऐसा क्या करूं और तो कहा नहीं रहे। मुझसे शुरू कर देते और हमने प्रार्थना की। दूसरी प्रस्तुति के दौरान मैंने उनको ज़्यादा बढ़ता चाहा। पंडित माधव शुक्लनाथ उत्सव की तैयारी में भाग दौड़ होती थी, उसमें मैं भी शामिल था, उसकी मीटिंगों में रहता था। और तो उसमें भी मैंने कहा ये ऐसे व्यक्ति थे दरअसल 77 हिंदी प्रतिष्ठा और उन्हीं दिनों CPIML में दिखरा हुआ था। वैसे चालू मजूमदार से सत्यनारायण सिंह 71 के दौर में अलग हो गए।
आशुतोष जी CPI में जुड़े हुए और BA में ही वो लगातार सक्रिय, कई ग्रुप बन गए थे, खड़ीजी हक, प्रवीण शाह, रामनगर दुनिया के आसपास का है, उनके विचारों से मेरे ऊपर प्रभाव है। और वो जो आए थे वो पूरी तरह से CPI में थे, लेकिन हम लोगों में कहीं बहस नहीं हुई इस बारे में, वैचारिक कोई बहस नहीं, मित्र बन गए और कारवां चलता रहा। इस कमरे में घुसते ही ये छवि यहाँ जो आशुतोष जी दिखे, सच्ची बताऊं तो उसके बाद से संभालना मुश्किल है कि जिनके साथ वे यहाँ बैठ करके कितनी बार इसी या साथ बैठ करके हम लोगों ने कितनी कार्यक्रम देखे और आज उनको हम यहाँ इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसे उसको तस्वीर में ले रहे हैं, बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए इसको स्वीकार कर पाना। आशुतोष जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन फिर भी सारे शब्द मिलकर के भी, सबके शब्द मिलकर के भी उनकी एक कोई मुकम्मल तस्वीर बना पाएंगे मुझे नहीं लगता। मेरे पास तो इतने शब्द भी नहीं है कि मैं उनके बारे में, उनकी खूबियों के बारे में कुछ कह सकूँ। मेरा उनके साथ जो रिश्ता था मैं वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। क्या थे वो मेरे लिए मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि मित्र, मुझे कभी अभिभावक रखते थे, कभी मित्र रखते थे। क्या थे वो, मुझे कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम कोई नाम नहीं दे सकते, और मेरा वही रिश्ता था उनके साथ। बस इतना था कि मेरे पूरे जीवन में, मेरा व्यक्तिगत भी जिनके साथ पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक मेरे जो संबंध है, हर व्यक्ति, मतलब मैं अगर कभी पैम्पर्ड होना चाहूँ इमोशनली, मेरे पास एक ही व्यक्ति था, चाहे वो 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, मगर मेरा जब पैम्पर्ड होने का मन होता था तो मैं आपसे पूछती थी, फोन करती थी, फोन बातें नहीं होती थी मेरी, जब भी शिकायत मच जाता था, जिससे भी शिकायत हुई। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।